नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ जिले में दवा दुकानें बंद रख विक्रेताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर निकाला मोर्चा, जबकि मेडिकल बंद के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता की जिलाधिकारी से शिकायत। इंदौर से अकोला आ रही निजी लग्जरी बस जलकर खाक, घटना के कारण अकोला शेगांव मार्ग का यातायात काफी देर तक बाधित। अकोला के एमआईडीसी परिसर स्थित गोदाम पर कृषि विभाग की कार्रवाई में लीटर और किलो के प्रमाण में 1 करोड़ की खाद जब्त। पंद्रह मई को अलंकार मार्केट में युवक की हुई थी हत्या में शामिल अन्य 3 आरोपी भूसावल से गिरफ्तार। वाशिम जिले के ग्रामीण परिसर में डीजल ना मिलने से किसान परेशान। डीजल लेने के लिए चिलचिलाती धूप में ट्रैक्टर लेकर लाइन में खड़े रहने की किसानों पर नौबत। अब समाचार विस्तार से। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ने ऑनलाइन और इंटरनेट के जरिए दवाओं की बढ़ती बिक्री के खिलाफ आज 20 मई को देश भर में बंद का आह्वान किया था। इसके चलते आज शहर और जिले की 2500 से ज्यादा मेडिकल दुकानें बंद रही। वहीं आज जिलाधिकारी कार्यालय पर मोर्चा निकालकर दवा विक्रेताओं ने अपनी मांग का निवेदन जिलाधिकारी को सौंपा। देश भर के दवा विक्रेताओं ने आज एक दिन की हड़ताल का आह्वान किया था। यह बंद ऑनलाइन दवा बिक्री पर रोक लगाने की मुख्य मांग को लेकर आयोजित किया गया था। अखिल भारतीय औषधि विक्रेता संगठन के आह्वान पर अकोला जिले के करीब 2500 मेडिकल दुकान मालिकों ने इस बंद में हिस्सा लिया, जिसके चलते पूरे शहर में दवा दुकान बंद रहने की तस्वीर देखने को मिली। सुबह जिले के सभी दवा विक्रेताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर मोर्चा निकालकर जिलाधिकारी को निवेदन दिया। दवा विक्रेताओं ने आरोप लगाया कि ऑनलाइन दवा बिक्री के कारण पारंपरिक मेडिकल व्यवसाय खतरे में आ रहा है। सरकार तुरंत ऑनलाइन दवा बिक्री पर बैन लगाए, वरना देश के सभी दवा विक्रेता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, ऐसी चेतावनी इस अवसर पर दी गई। आज अकोला केमिस्ट ड्रगिस्ट असोसिएशन यांच्याकडून 20 मेला जो देशव्यापी बंद पुकारलेला आहे, त्यात आमचा पूर्णपणे सहभाग आहे। 100% आमचे सगळे मेडिकल आज बंद आहे। प्रमुख कारणे जे आहे त्याच्यात ई फार्मसी विरुद्ध आमचा लढाई आहे। जे गव्हर्नमेंटने जीएसआर काढला होता 2018 आणि 2020 मध्ये जे अधिसूचना काढली होती ते लवकरात लवकर कॅन्सल करावी किंवा त्याच्यात काही ना काही सुधारणा करण्यात यावी, जेणेकरून ई फार्मसीवर जे अब्युजिंग ड्रग आहे, जे हॅबिट फॉर्मिंग ड्रग आहे ते भेटणार नाही। जे तरुण पिढी आहे त्यांना नशेचे औषधं भेटणार नाही आणि तसंच जे आजकाल स्पुरियस आणि नकली दवाया जे भेटत आहेत ते ऑनलाईन मार्फत जे येतात त्याच्यात काही असं सांगता येत नाही, पॉसिबिलिटीज भरपूर आहे की नकली दवाई पण त्याच्यात येते। म्हणून आपल्या सामाजिक जबाबदारी म्हणून आपल्या रुग्णांशी खेळ न वाढला पाहिजे, म्हणून आम्ही हा बंद पुकारलेला आहे। वहीं दूसरी ओर दवा और जरूरी मेडिकल सर्विस इंसान की जिंदगी का बुनियादी हक है, जो जरूरी सेवा में आती है। ऑनलाइन विरोध के नाम पर पूरे जिले में दवा की दुकानें बंद करना लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ है। इसलिए हड़ताल करने वालों पर जरूरी सर्विस एक्ट के उल्लंघन का क्रिमिनल केस दर्ज किया जाए, एसोसिएशन के वैलिडिटी और रजिस्ट्रेशन की पूरी जांच की जाए, दवा के लाइसेंस तुरंत जब्त करके रद्द किए जाए और बिना फार्मासिस्ट वाली दुकानों और नकली फार्मेसी की जांच की जाए। ऐसी मांग जिलाधिकारी से मिलकर शेखर पुरणे नाम के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने की। येत्या 20 मे रोजी अकोल्यातील केमिस्ट आणि ड्रगिस्ट असोसिएशनने जो बेकायदेशीर बंद पुकारलेला आहे ऑनलाईन फार्मसीच्या विरोधात, त्या विरोधात आम्ही आज जिल्हाधिकारी व FDA यांना अकोल्यातील शेकडो नागरिकांच्या सह्यासह निवेदन सादर केलेले आहे। जर या संपामुळे एखाद्या रुग्णाचा जीव गेला तर याला हे जबाबदार संपूर्ण असोसिएशन राहील आणि यांच्यावर तात्काळ सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करा, अशा संबंधित आम्ही तक्रार जिल्हाधिकारी यांच्याकडे दिलेली आहे व FDA कडे। आणि FDA यांची भूमिका काय आहे, यांनी जनतेला हा संदेश पोहोचवलेला आहे की उद्या दुकान बंद राहतील अशी काही कल्पना दिलेली आहे का? जर नाही दिली तर उद्या जर कोणाचा जीव गेला तर यामध्ये FDA चे अधिकारी यांच्यावरही सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करा, अशा प्रकारची तक्रार आहे।
अकोला जिले के बालापुर शेगांव रोड पर इंदौर से अकोला आ रही एक लग्जरी बस की चपेट में मोटरसाइकिल आने के कारण लग्जरी बस को लगी आग में पूरी लग्जरी बस जलकर खाक हो गई। सौभाग्य से इस हादसे में कोई जीवित हानि नहीं हुई। घटना के कारण रास्ते का यातायात बाधित हो गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्वस्तिक ट्रैवल्स की यह लग्जरी बस इंदौर से अकोला आ रही थी। तब शेगांव अकोला रोड पर बस के नीचे एक दोपहिया वाहन आ गया। बस के साथ यह दोपहिया वाहन घसीटता चला गया। साथ ही बस का टायर भी फट गया। दोपहिया वाहन रास्ते पर घसीटे जाने से निकली चिंगारियां से बस को आग लग गई और देखते ही देखते आग ने उग्र रूप धारण कर लिया। सतर्कता दिखाते हुए चालक ने सभी यात्रियों को नीचे उतार दिया, जिसके चलते बड़ी दुर्घटना टल गई। बीच रास्ते पर यह धू धू कर जलने लगी, जिसके चलते इस रास्ते का यातायात काफी देर तक बाधित रहा। देखते ही देखते यह बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। इस बस में सफर करने वाले सभी यात्री सुरक्षित हैं, लेकिन दोपहिया वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही बालापुर नगर परिषद की दमकल विभाग की गाड़ी घटनास्थल पहुंची थी। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने आग बुझाने के लिए अथक प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना के कारण रास्ते का यातायात काफी देर तक बाधित रहा। इस समय मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। अकोला कृषि विभाग के उड़न दस्ते ने एमआईडीसी के एक गोदाम में बड़ी कार्रवाई की है। इस जगह पर बिना लाइसेंस के फसल उगाने के लिए इस्तेमाल होने वाली 27 तरह की खाद जब्त की गई है। लीटर और किलो के प्रमाण में करीब 1 करोड़ की कीमत का यह खाद का स्टॉक जब्त किया गया है। अकोला कृषि विभाग के कृषि विकास अधिकारी तुषार जाधव को जानकारी मिली थी कि बिना लाइसेंस के जैव उत्तेजक अर्थात बायो स्टिमुलेंट बेचे और भंडारण किए जा रहे हैं। इसके बाद कृषि विभाग की टीम ने इस जगह पर छापा मारा। यह कार्रवाई एग्रोटॉनिक एशियन इंडस्ट्रीज कंपनी में की गई। इसमें 92,05,000 रुपए कीमत के 3,827 लीटर और 31,141 किलो समेत कुल 27 तरह के जैव उत्प्रेरक जब्त किए गए हैं। इस मामले में एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम तथा खाद्य नियंत्रण आदेश के तहत केस दर्ज किया गया है। इन फर्टिलाइजर के कुछ सैंपल जांच के लिए लैब में भेजे गए हैं और जांच रिपोर्ट के बाद पता चलेगा कि इन खाद की क्वालिटी क्या थी। वेयर हाउस में एग्रोटॉनिक एशियन इंडस्ट्रीज कंपनी के 27 अलग अलग तरह के बायो कैटलिस्ट प्रोडक्ट रखे हुए मिले। जब संबंधित लोगों से स्टोर किए गए प्रोडक्ट की लाइसेंस कॉपी और एग्रीमेंट मांगा गया तो बताया गया कि कंपनी के पास लाइसेंस या एग्रीमेंट नहीं है, इसलिए बिना लाइसेंस के फर्टिलाइजर का स्टॉक गैर कानूनी तरीके से जब्त किया गया है। रामदासपेट पुलिस थाने की हद में आने वाले अलंकार मार्केट परिसर में 15 मई की रात कुछ आरोपियों ने पूर्व विवाद को लेकर राहुल कालू सारसर नामक युवक की निर्घृण हत्या की थी। इस मामले में पुलिस ने पहले ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, जबकि इस मामले में शामिल अन्य 3 आरोपियों को पुलिस ने भूसावल से गिरफ्तार किया। इस हत्या के मामले में रामदासपेट पुलिस ने पहले ही जलगांव जिले के वरणगांव निवासी बादशाह पारोचे नामक आरोपी को गिरफ्तार किया था। आरोपी बादशाह पारोची की भांजी के साथ मृतक राहुल ने प्रेम विवाह किया था। इसका गुस्सा आरोपी के दिमाग में था। साजिश रचकर बादशाह पारोची ने अपने अन्य 3 साथियों के साथ अकोला में आकर अलंकार मार्केट परिसर में राहुल सारसर पर तेज हथियारों से हमला कर उसकी हत्या कर दी। मृतक राहुल शहर के विजयनगर परिसर का रहने वाला था। पुलिस ने घटना के दूसरे दिन मुख्य आरोपी बादशाह पारोचे को गिरफ्तार किया था। अदालत में बादशाह पारोचे को 20 मई तक पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिए थे। अन्य हत्यारों की तलाश में पुलिस जुट गई थी। स्थानीय अपराध शाखा पुलिस को जानकारी मिली थी कि हत्या में शामिल 3 आरोपी भूसावल में छुप कर बैठे हैं। इसके बाद पुलिस ने भूसावल जलगांव हाईवे पर जाल बिछाकर इन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में एक अकोला का रहने वाला है, जिसका नाम संतोष रामचरण पारोचे है, जबकि अन्य 2 वरणगांव निवासी गौरव राहुल करोसिया तथा हरीशपुर हर्ष राहुल करोसिया का समावेश है। आगे की जांच के लिए इन तीनों ही आरोपियों को रामदासपेट पुलिस के हवाले किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक शंकर शेलके के नेतृत्व में उनकी टीम ने की। वाशिम जिले में डीजल की कमी और गंभीर होती जा रही है। वाशिम के झोड़गा में पेट्रोल पंप पर कैन में डीजल ना मिलने की वजह से किसानों को सीधे ट्रैक्टर लेकर पेट्रोल पंप पर जाना पड़ रहा है। इस वजह से पेट्रोल पंप पर हजारों ट्रैक्टरों की लंबी लाइनें लगी गई और किसान चिलचिलाती गर्मी में डीजल के लिए घंटों इंतजार करते दिख रहे हैं। खरीफ मौसम के लिए अभी वाशिम जिले में खेती मशक्कत का काम तेज हो गया है।
जुताई बुआई से पहले की तैयारी और दूसरे कामों के लिए उपयोग किया जा रहा है। ट्रैक्टर चलाने के लिए बड़ी मात्रा में डीजल की जरूरत होती है, लेकिन वाशिम जिले के कई पेट्रोल पंपों पर डीजल की कमी होने की वजह से किसानों को बहुत परेशानी हो रही है। जिले के झोड़गा गांव के पेट्रोल पंप पर कैन में डीजल न मिलने की वजह से किसान सीधे ट्रैक्टर लेकर पेट्रोल पंप पर पहुंच रहे हैं। इस वजह से सुबह से ही ट्रैक्टरों की लंबी लाइनें लग रही हैं। कई किसान चिलचिलाती धूप में अपने ट्रैक्टर लेकर लाइन में खड़े हो रहे हैं। डीजल के लिए किसानों को कई घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है। किसानों ने चिंता जताई कि डीजल की कमी से खेती के काम में रुकावट आ रही है। खेती के काम करे या डीजल के लिए लाइन में खड़े रहे, यह सवाल किसान कर रहे हैं। यह देखते हुए जिला प्रशासन ने तुरंत डीजल की सप्लाई बहाल करनी चाहिए, ऐसी मांग किसान कर रहे हैं। वो काय म्हणाला आपण ट्रॅक्टर घेऊन आला, तिथं काय अडचण आहे? इथे सकाळपासून जवळपास 1000च्या जवळपास ट्रॅक्टर उभे आहेत. आता हे कॅनमध्ये डिझेल टाकले नाही ना पंपावाले, हे फक्त ट्रॅक्टरात गाडीत डिझेल टाकले. याच्यामुळे आपल्यावर काय त्रास होते मग? त्रास म्हणजे आता शेतीचं काम करून ट्रॅक्टर घेऊन फिरायचं काम पडायला आम्हाला. 7 वाजता आम्ही पहिले कॅन घेऊन आलो होतो. इथे पेट्रोल पंपवर आल्याच्या नंतर पोलीस प्रशासनाचं आहे, त्यांचं म्हणणं आहे की जिल्हाधिकारी साहेबांचा आदेश आहे की कॅनमध्ये कोणालाही डिझेल पेट्रोल दिलं जाणार नाही. त्यामुळे आम्ही शेतात परत जाऊन कॅनही घरी ठेवून ट्रॅक्टर घेऊन इथे आलेलो आहोत. ट्रॅक्टरमध्ये डिझेलच्या लाईन एवढी खूप लांब लागलेली आहे. शेतीचे कामं खोळंबलेले आहेत. शेतीचे कामं बंद करून आम्ही ट्रॅक्टर घेऊन इथे लाईनमध्ये उभे आहोत. सकाळी 8:30 वाजतापासून आता 2 वाजत आहेत. 2 वाजेपर्यंत आमच्या ट्रॅक्टरचा अजून नंबर लागलेला आहे. काय नाही, तुमची नेमकी मागणी काय मग आता? आमची मागणी आहे की आम्हाला कॅनमध्ये डिझेल मिळालं या बाबत. आम्ही काल संध्याकाळच्या 7 वाजता उठून रांगेमध्ये उभे आहे. आम्ही हे 7-8 ट्रॅक्टर आमच्या गावचे आहेत आणि आम्ही 30 किलोमीटर अंतरावरून इथं आलेलो डिझेल भरायसाठी. वाशिम मालेगाव कुठे बी जर गेलो तर तेच बोंब चालू आहे की बा 500-1000 एवढे डिझेल द्यायला लागले आणि शेतीच्या मशागतीसाठी कमीशी 2-3 हजार डिझेल लागते. तर ते 500 रुपये डिझेलमध्ये आम्ही करावं काय शेती करावं का काय करावं, बाहेरचा व्यवसाय करावं काही. काय नेमकं तुझी मागणी काय मग आता? आम्ही मागणी एवढी की डिझेल सर्व पूर्ण जसं चालू करा. आमची दुसरी काहीच मागणी नाही. बस. आज देश भर के दवा विक्रेताओं ने एक दिन की हड़ताल का आह्वान किया था। यह हड़ताल ऑनलाइन दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने के लिए आयोजित की गई थी। वाशिम में बंद का असर यह हुआ कि आज जिले में 1500 दवा दुकानें बंद रही। दवा विक्रेताओं की मांग नहीं माने जाने पर अनिश्चितकालीन बंद की चेतावनी दी गई है। जनतेच्या आरोग्याशी खेळणं बंद करा, बंद करा, बंद करा. शासन प्रशासन आणि ऑनलाईनचा विचार असो. देश भर के दवा विक्रेताओं ने आज एक दिन की हड़ताल का आह्वान किया था। यह बंद ऑनलाइन दवा बिक्री पर रोक लगाने की मुख्य मांग को लेकर आयोजित की गई थी। अखिल भारतीय औषध विक्रेता एसोसिएशन के आह्वान पर वाशिम जिले के करीब 1500 मेडिकल दुकानों ने इस बंद में हिस्सा लिया है। इस वजह से कई जगहों पर पूरे दिन दवा दुकानें बंद रहने की तस्वीर देखने को मिली। इस समय दवा विक्रेताओं ने आरोप लगाया कि ऑनलाइन दवा बिक्री के कारण पारंपरिक मेडिकल व्यवसाय खतरे में आ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना दवाएं बेची जा रही हैं, इसलिए मरीजों की सेहत को लेकर दिक्कतें हो रही हैं। दवा बेचने वालों ने चेतावनी दी है कि सरकार तुरंत ऑनलाइन दवा बिक्री पर बैन लगाए, वरना वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। अमरावती में भी ऑनलाइन दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने के लिए जिले के हजारों दवा विक्रेताओं ने अपनी दुकान बंद रख जिलाधिकारी कार्यालय पर मोर्चा निकालकर जिलाधिकारी को निवेदन सौंपा। ऑनलाइन दवाओं की बिक्री बंद ना हुई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, ऐसी चेतावनी भी दी गई। अमरावती शहर में भी आज हजारों दवा विक्रेताओं ने अपनी दुकान बंद रख जिलाधिकारी कार्यालय पर मोर्चा निकाला। देश भर के दवा विक्रेताओं ने आज एक दिन की हड़ताल का आह्वान किया था। यह बंद ऑनलाइन दवा बिक्री पर रोक लगाने की मुख्य मांग को लेकर आयोजित किया गया था। अखिल भारतीय औषधि विक्रेता संगठन के आह्वान पर अमरावती जिले के हजारों मेडिकल दुकान मालिकों ने इस बंद में हिस्सा लिया, जिसके चलते पूरे जिले में दवा दुकान बंद रहने की तस्वीर देखने को मिली। सुबह जिले के सभी दवा विक्रेताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर मोर्चा निकालकर जिलाधिकारी को निवेदन दिया। दवा विक्रेताओं ने आरोप लगाया कि ऑनलाइन दवा बिक्री के कारण पारंपरिक मेडिकल व्यवसाय खतरे में आ रहा है। सरकार तुरंत ऑनलाइन दवा बिक्री पर बैन लगाए, वरना देश के सभी दवा विक्रेता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, ऐसी चेतावनी इस अवसर पर दी गई। अध्यक्ष सौरभ मालानींनी सांगितलं। मी अमरावती झोनचा अध्यक्ष संजय बोबळे हे अजून आवर्जून सांगू इच्छितो की जो आजचा 20 मेचा जो अखिल भारतीय औषधी विक्रेता संघाने पुकारलेला बंद आहे, त्यामध्ये पूर्ण भारतातले सर्व तालुका
जिल्हा ग्रामीण प्रत्येक राज्यातले सर्व केमिस्ट बांधव आज संपावर आहेत. हा संप खास करून आमच्या तर मागण्या ज्या आहेत सरकारसोबत प्रलंबित, आमचे जे राष्ट्रीय नेते आहेत त्यांचं कंटिन्यू निगोशिएशन या बाबतीत वर्ष 2 वर्षापासून चालू आहे, पण केंद्र सरकार आम्हाला तसा पाहिजे तसा रिस्पॉन्स देत नाही. म्हणून आम्हाला नाईलाजास्तव हा बंदमध्ये सहभागी व्हावं लागलं. हा बंद नुसतं आमच्या मागण्यांसाठीच नाही तर सामान्य जनतेच्या जीवाशी पण खेळ आहे. फॉर एक्झाम्पल ऑनलाईनमध्ये तरुण पिढी, मुलं मुली नशेची औषधं, जे काही NRX नार्कोटिक ड्रग्ज येतात ते सुद्धा ऑनलाईन बोलावतात. त्याचा गैरवापर होतो. MTP किट ज्याच्यासाठी सरकारचं प्रावधान आहे की जेल होऊ शकते, FIR होऊ शकते, तर अशी औषधं सर्रास या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर तरुण मुलं मुलींना मिळतात. त्याचा गैरवापर होतो. याचा त्रास सामान्य जनतेलासुद्धा आहे. सामान्य जनता, तरुण पिढीचं आयुष्य आणि भविष्य यामध्ये बर्बाद होऊ शकतं. म्हणून आम्ही केमिस्ट बंधू सर्व भारतातले यामध्ये सहभागी होत आहे आणि हा मुद्दा जनतेचे आरोग्य, त्यांच्या पुढील भविष्याच्या समस्या आणि आमच्यावर अवलंबून असलेले आमचे कर्मचारी वर्ग आणि संबंध भारतभरातून लाखो केमिस्ट आणि त्यांचे जे कर्मचारी वर्ग आहे असे आमच्या परिवारातील सर्व सदस्य यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी आमचा बंद आहे. आणि आजचा हा बंद आमचा 100% यशस्वी होईल आणि पुढे जर यामध्ये सरकारने आम्हाला रिस्पॉन्स नाही दिला तर आमचे राष्ट्रीय नेते आम्हाला बेमुदत बंदसाठी पुन्हा सुद्धा आमचा विचार आहे. दरियापुर नगर परिषद ने पुलिस सुरक्षा में मंगलवार से शहर के मुख्य मार्ग पर अवैध अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया. इस बार अवैध अतिक्रमण करने वालों पर जोरदार कार्रवाई की गई. यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, ऐसी चेतावनी नगर पालिका के मुख्याधिकारी द्वारा दी गई. दरियापुर शहर के मुख्य मार्ग अमरावती रोड, बस डिपो, मूर्तिजापुर रोड, बस स्थानक चौक, गांधी चौक, अकोट रोड, जयस्तंभ चौक आदि परिसर कई सालों से अतिक्रमण की चपेट में है. रास्ते पर पार्किंग के लिए जगह न होने के कारण खरीदारी करने आने वाले नागरिक अपनी गाड़ियां सड़क पर पार्क कर देते हैं, जिसके कारण कई बार छोटे बड़े हादसे हो चुके हैं. कुछ महीने पहले शॉपिंग मॉल के पास इस अतिक्रमण के कारण एक प्रिंसिपल की मौत हो गई थी, जबकि हाल ही में बस स्थानक के पास एक ट्रक की चपेट में आने के कारण एक साइकिल सवार को अपना हाथ गंवाना पड़ा था. अतिक्रमण के कारण शहर में बढ़ रहे हादसों को देखते हुए दरियापुर नगर परिषद ने मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया है. शहर के मुख्य रास्तों के किनारे फुटपाथ और भंगार की दुकानों, फेरी वालों और अपनी जमीन पर बनी दुकानों के ऊपर बने सभी गैरकानूनी अतिक्रमण को हटाया जा रहा है. मंगलवार को नगर पालिका के मुख्याधिकारी डॉक्टर विकास खंडारे ने स्वयं अतिक्रमण धारकों को हिदायत देकर उन्हें जल्द से जल्द अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे. अतिक्रमण कार्रवाई शुरू होते ही घबराकर अतिक्रमण धारकों ने अतिक्रमण निकालने के लिए नगर पालिका की ओर मोहलत मांगी. उन्होंने कहा कि हमारी दुकान में बिजली के मीटर लगे हैं, दुकानों में रखा सामान हटाने के लिए 1 दिन का समय दिया जाए. अतिक्रमण धारकों की मांग को देखते हुए 1 दिन के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रोक दी गई. अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी. जब तक शहर का पूरा अतिक्रमण नहीं हटाया जाता, हम नहीं चाहते कि किसी भी व्यापारी को परेशानी हो, लेकिन शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए यह कार्रवाई जारी रहेगी. 12चा भेल नाश्ता सेंटर आपल्याला विनंती आहे, आपण स्वतःहून ते काढून घ्यावं. आपलं नुकसान व्हावं अशी आमची कोणतीही इच्छा नाही. पण दर्यापूर शहरातला मध्यवस्तीतला हा चौक आहे. या ठिकाणी नेहमी गर्दी असते, अपघाताचं प्रमाण वाढते. मागेच एक 15-20 दिवसाआधी एक ऍक्सिडेंट झाला, त्याच्यामध्ये एक तरुण मुलगा मृत्युमुखी पडला. एका नामांकित शाळेच्या प्राचार्यांचा इथं ऍक्सिडेंट झाला होता. त्यामुळे आपल्या सगळ्यांना विनंती आहे, स्वतःहूनच हे आपल्या याच्यातलं साहित्य काढून घ्यावं. अकोला शहर में अकोट फैल की ओर जाने वाला पुल खतरनाक साबित हो रहा है. न्यू तापड़िया नगर की ओर जाने वाला यातायात इसी पुल पर मोड़ने के कारण आए दिन इस पुल पर कई हादसे हो रहे हैं. आज बुधवार दोपहर इस पुल पर ऐसा ही एक हादसा हुआ. अकोट फैल से स्टेशन जा रहे एक ट्रक ने विरुद्ध दिशा से आ रही एक 2 पहिया बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे 2 पहिया चालक अचानक ट्रक के नीचे आ गया. अच्छी बात यह रही कि इस दुर्घटना में 2 पहिया चालक को चोट नहीं आई, लेकिन उसकी बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. घटना के बाद दोनों चालकों के बीच गलती किसकी है, इस बात को लेकर विवाद छिड़ गया था. लोगों का आरोप है कि इस पुल पर आए दिन वाहन हादसे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अकोट फैल पुल पर यातायात का व्यवस्थापन ठीक रखने के लिए यहाँ एक भी ट्रैफिक कर्मचारी तैनात नहीं किया जाता है. वहीं दूसरी ओर न्यू तापड़िया नगर जाने वाला यातायात इसी रास्ते से मोड़ा गया है.
वाहनों की भीड़ बढ़ने के कारण आए दिन इस ब्रिज पर वाहनों के छोटे बड़े हादसे हो रहे हैं। यह देखते हुए इस पुल पर ट्रैफिक कर्मचारी की नियुक्ति करनी चाहिए, ऐसी मांग नागरिक कर रहे हैं। अकोला जिला परिषद के परिसर में एक्सपायर हो चुकी दवा का बड़ा स्टॉक जला दिया गया है। इस आग के कारण कृषि विभाग, शिक्षण विभाग, जलापूर्ति विभाग तथा आरोग्य विभाग कार्यालय में सभी ओर धुआं फैलने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। किसी ने आरोग्य विभाग से एक्सपायर हो चुकी दवा का बड़ा स्टॉक अकोला जिला परिषद परिसर में बिल्डिंग के पीछे जला दिया। इससे जली हुई दवा का धुआं और बदबू चारों डिपार्टमेंट में फैल गई। इस धुएं के कारण अधिकारियों और कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। एक्सपायर हो चुकी दवा को नियम के मुताबिक सही तरीके से डिस्पोज करना जरूरी है, लेकिन इस घटना से जिला परिषद के आरोग्य विभाग की लापरवाही सामने आ गई। यह एक्सपायर हो चुकी दवा इंसानी शरीर के लिए कई तरह से खतरनाक है। प्राथमिक आरोग्य केंद्र में ही नहीं बल्कि जिला परिषद मुख्यालय के परिसर में भी एक्सपायर दवाइयों को जलाने के मामले में जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी जांच कर कार्रवाई करेंगे क्या, यह सवाल निर्माण हो रहा है। वाशिम के रिसोड शहर में आज आवारा श्वानों के हमले से नागरिकों में दहशत फैल गई है। शहर के अलग अलग हिस्सों में आवारा श्वानों ने एक नहीं, दो नहीं बल्कि 25 लोगों पर हमला कर उन्हें काटने की चौंकाने वाली घटना सामने आई है। घायलों में बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। उनमें से एक की हालत गंभीर होने के कारण उसे आगे के इलाज के लिए वाशिम भेजा गया है। आज सुबह रिसोड शहर के चांदनी चौक, लोनी फाटा और रामनगर इलाकों में आवारा श्वानों द्वारा अचानक लोगों पर हमला करने की घटना हुई। श्वानों ने सड़क पर चल रहे लोगों, बच्चों और महिलाओं पर हमला करके उन्हें काट लिया, जिससे इलाके में एक ही सनसनी फैल गई है। इस घटना में करीब 25 लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद लोगों ने घायलों को तुरंत रिसोड ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर सभी का इलाज कर रहे हैं, जबकि एक घायल व्यक्ति की हालत गंभीर होने के कारण उसे आगे के इलाज के लिए वाशिम भेज दिया गया है। इस घटना के बाद शहर में डर का माहौल बन गया है और लोग आवारा श्वानों का बंदोबस्त करने की मांग कर रहे हैं। रिसोड शहर में आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ गई है और नागरिकों ने भी नगर पालिका प्रशासन से तुरंत कदम उठाने की मांग की है। अंत में एक नजर आज के सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ जिले में दवा दुकानें बंद रख विक्रेताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर निकाला मोर्चा, जबकि मेडिकल बंद के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता की जिलाधिकारी से शिकायत। इंदौर से अकोला आ रही निजी लग्जरी बस जलकर खाक, घटना के कारण अकोला शेगांव मार्ग का यातायात काफी देर तक बाधित। अकोला के MIDC परिसर स्थित गोदाम पर कृषि विभाग की कार्रवाई में लीटर और किलो के प्रमाण में 1 करोड़ की खाद जब्त। पंद्रह मई को अलंकार मार्केट में युवक की हुई थी हत्या में शामिल अन्य 3 आरोपी भूसावल से गिरफ्तार। वाशिम जिले के ग्रामीण परिसर में डीजल ना मिलने से किसान परेशान। डीजल लेने के लिए चिलचिलाती धूप में ट्रैक्टर लेकर लाइन में खड़े रहने की किसानों पर नौबत। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।